क्लास तक हम लोग मैट्रिक्स का काफी थ्योरी पढ़ लिए थे। आज चलो हम लोग उसका ऊपर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 4 होगा और यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स का चैप्टर जो है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस क्लास में हम लोग शायद पढ़ने वाले हैं क्या कि कैसे इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन। और ये जो हम पढ़ा रहे आज का क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट है, एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है। क्लियर ना? चलो और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो ये इक्वेशन तीनों पहले लिख लेते हैं ना। ओके, चलो इक्वेशन हो गया क्या, 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इज इक्वल टू 4। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इज इक्वल टू 1। और तीसरा इक्वेशन जो है ना हम लिख रहे हैं 6/x प्लस 9/y ओके माइनस 20/z इज इक्वल टू 2। ओके, ये क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ध्यान देना है कि बहुत समय क्वेश्चन को स्टूडेंट जो है स्टार्ट गलत वे में कर लेता है कि इक्वेशन को एलसीएम वगैरह लेके उसको सिंप्लीफाई करता है फिर सॉल्व करने का कोशिश करता है। तो विल नॉट डू दैट वे। हम इसमें से पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे। तो मैट्रिक्स इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कोफिशिएंट लेना पड़ेगा और मैट्रिक्स इक्वेशन बनाना पड़ेगा। 2 3 10 हो गया, पहला रो हो गया 2 3 10। सेकेंड रो हो गया हमारा कितना 4, then it is -6, then it is 5। थर्ड रो कितना हो गया 6 9, then it is -20। तो ये पहला मैट्रिक्स हो गया। उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, 1/x है, 1/y है और 1/z है। ऑलराइट, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देख लेते हैं कितना है। राइट हैंड साइड हमारा कितना है 4 1 और 2। ठीक है, चलो ये मैट्रिक्स सबका नाम दे देते हैं। अभी इसका नाम हो गया हमारा a मान लेते हैं, इसका नाम हो गया हमारा x, इसका नाम हो गया हमारा b। इसका मतलब है कि ax इज इक्वल टू b हो गया है। ax इज इक्वल टू b अगर होता है तो उसमें से हमको x का वैल्यू मिलता है a इनवर्स इनटू b, जो कि हम लास्ट में पढ़े हैं। ऑलराइट, ओके, चलो अब हम निकालते हैं a इनवर्स। अब सबको पता है कि बाय डेफिनेशन अगर हमको a इनवर्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं 1/mod a इंटू व्हाट, एडजॉइंट a। तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a। तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं। फिर डिटरमिनेंट ऑफ a कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू दिया है निकालेंगे 2 3 10 4 -6 5, फिर ये हो गया 6 9 -20। कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। इज इक्वल टू 2 इंटू इट इज कमिंग व्हाट 120 -45, 120 -45, फिर -3 इंटू इट इज व्हाट ओके ऑलराइट, खाली 3 है या ना, -3 नहीं है। ठीक है, -3 इंटू व्हाट इज इट -80 -30, -80 -30। उसके बाद ये क्या हो गया +10 इंटू व्हाट इज इट 36 + 36, 36 + 36। ओके, अब कैलकुलेशन करते हैं कितना हो रहा देखते हैं। इट इज योर 75 इंटू 2 150, फिर ये कितना बन गया -110 प्लस 330 और वो हमारा कितना बन रहा है देखते हैं 720। तो इट इज गिविंग यू व्हाट 7 + 3 1100 ओके, इट इज 1200
तो ये 0 नहीं हुआ, मतलब नॉन सिंगुलर है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। चलो ए इनवर्स निकालते हैं। अभी ए इनवर्स निकालने के लिए पहले ए लिखते हैं क्या है, और एक बार 2 3 10, या फिर ऐसे लिखते हैं 2 4 6 3 - 6 9, 2 4 6 2 4 6 3 - 6 9। ओके, थर्ड रो देखते हैं 3 - 6 9 2 4 6 10 5 - 20 10 5 - 20। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एडजॉइंट कैसे निकलता है। एडजॉइंट A इज इक्वल टू, ये 3 × 3 मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकालना सिखा रहा हूं। तो क्या लिखोगे, C11 C12 C13, मतलब कोफैक्टर सही है सर। ओके, उसके बाद सेकेंड रो का कोफैक्टर C21 C22 C23, फिर थर्ड रो का कोफैक्टर C31 C32 C33, और इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज। ऑलराइट, so that is what we have to find out। तो ये जो हमारा हो जाएगा क्या, एडजॉइंट A। ऑलराइट, तो देखते हैं कितना मिलेगा अभी। सो एडजॉइंट A इज इक्वल टू, हम पहले प्लस या माइनस ये साइन सबको भरते जाएंगे। ऐसे हमको पता होना चाहिए कि 3 × 3 में प्लस माइनस ऐसे होता है। ये देखोगे तो इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड आएगा, तो प्लस माइनस देते जाएंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ते जाएंगे सब जगह में, ताकि हम लोग एलिमेंट लिख पाए। ये जो हो गया ना प्लस माइनस, ये जो साइन प्लस या माइनस आएगा उसके लिए, -1/i+j के लिए। अब क्या हो गया, उनका सबका माइनर लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होगा। ये एलिमेंट का माइनर क्या होगा, ये रो कट गया, ये कॉलम कट गया, ये रो कट गया, तो इट इज कमिंग 120 - 45, 120 - 45, ये 75 होता है। ये हो जाएगा हमारा कितना, ये 3 के लिए -80 - 30। ओके, और वो हो गया हमारा 36 + 36। तो फर्स्ट रो का तो हो गया। अब सेकेंड रो के लिए करते हैं। सेकेंड रो में क्या क्या एलिमेंट है, ये 4 का क्या, -60 - 90, ये -60 - 90 -150। फिर ये एलिमेंट के लिए क्या है, ये कट गया, दिस इज -40 - 60 -100। कौन सा एलिमेंट के लिए था, ये एलिमेंट के लिए था ना, -40 - 60 -100। फिर इसी एलिमेंट के लिए है कितना हो गया, दिस इज 18 - 18, ये तो 0 हो गया। ओके, अब ये एलिमेंट के लिए कितना हो गया, 15 + 60 75 हो गया। अब ये एलिमेंट के लिए क्या होगा, दिस इज 10 - 40, 10 - 40 -30 होता है। और उसके साथ हमको क्या करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा, -12 दिस इज -24। तो इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं यहाँ पे, सो दैट पूरा एडजॉइंट मिल जाए। तो ये 75, ये 110 और ये 72। फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड रो 150 -100, फिर 0। तीसरा 75 - 30, 75 - 30 -24। ओके, चलो अब निकालते हैं। A इनवर्स इज इक्वल टू 1/1200 इंटू एडजॉइंट A, मतलब दैट वैल्यू 75 150 75। फिर दूसरा रो 110 -100 -30। फिर तीसरा हो गया 72 0 -24। अगर हमको A इनवर्स ही निकालना होता तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते अंदर, लेकिन हमको एक्चुअली XYZ निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे,
x इज इक्वल टू ए इनवर्स p यूज करेंगे, फिर निकालेंगे वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे थे ना हम लोग x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू b, इसका यूज करते हैं। ठीक है, लिखो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू b implies s के जगह में लिख लेते हैं 1 by x 1 by y 1 by z is equal to 1 by 1200 into 75 150 75 और क्या क्या था देखते हैं 110 130 110 minus 100 minus 30, फिर तीसरा रो क्या था 72 0 minus 24 72 0 minus 24, ये नहीं है ना। ओके, इनटू इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, ये 4 1 2 4 1 2 4 1 2, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना बनता है। तो दिस 100 1 by 1200 तो रहेगा ही, साथ में ऊपर क्या होता है देखते हैं, व्हाट इज इट 75 इंटू 4 300 हो रहा है, प्लस ये 150 ये 150, मतलब 600 इट इज कमिंग। ऑलराइट, देन दिस इज माइनस 440, ये हो गया माइनस 440, देन माइनस 300 माइनस 60, 440 माइनस 300 माइनस 60, कुछ गड़बड़ है क्या साइन में, 4 3 7, तो 360 ये हो रहा है, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या, ऐसे फिगर तो नहीं आना चाहिए। देखते हैं क्या हो रहा है, ये एलिमेंट सब गलत आ रहा है ना, ये सेकेंड रो 110 हो गया, ये 100 हो गया, ये माइनस 100 हो गया और ये 30 हो गया। देखते हैं ये वाला एलिमेंट का क्या हो रहा है, ये माइनस 80 माइनस 30, ये तो ठीक है। ये एलिमेंट के लिए क्या आता है माइनस 40 माइनस 60, ये भी सही है 9, ये हो गया 10 माइनस 40, ये 10 माइनस 40, अच्छा इसमें माइनस पहले से था। ओके, माइनस एक तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके माइनस था पहले से, उसके बाद ये हो गया 10 माइनस 40, 10 माइनस 40 कितना होता है माइनस 30, तो माइनस ऑफ माइनस 30, मतलब ये वाला हमारा प्लस 30 आ रहा है और ये वाला भी हमारा प्लस 30 आ रहा है। तो देखते हैं क्या हो रहा है, अगर ये प्लस 30 हो जाएगा तो प्लस 30 होने से कितना हो रहा है, 440 माइनस 100 और ये प्लस 30 है, 440 माइनस 100 प्लस 60, 440 प्लस 60 500, 500 माइनस 100 400। ठीक है, अब आगे 72 इंटू 4 288 माइनस 40 240। ठीक है, तो ऐसे ही फिगर आना चाहिए। ओके, तो इसमें से हमको क्या मिल गया कि ये वैल्यू अभी कितना हो गया देखते हैं, हो गया कितना 1 by 2 1 by 3 1 by 5। चलो अब देखते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेट कर देते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है यहाँ पे 1 by x था, यहाँ पे 1 by 2, तो 1 by x का वैल्यू हो गया 1 by 2 implies x is equal to 2, 1 by y का वैल्यू हो गया 1 by 3 implies y is equal to 3, ऐसे ही 1 by z is equal to 1 by 5, तो z का वैल्यू हो गया 5, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आ गया। ठीक, ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है कि दिस, तो ये सब क्वेश्चन जो अभी मैं करा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन जो कराया और अभी आगे 2-3 तो क्वेश्चन और करेंगे, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसी में से ही क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है 6 मार्क वाला। ओके, चलो बोला है कि ए इनवर्स निकालो, यूजिंग ए इनवर्स फाइंड दिस सॉल्व दिस वन। चलो इसको कैसे करते हैं देखते हैं। पहले तो ए इनवर्स निकाल देते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए मॉडल निकालना पड़ेगा, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 - 3 5 3
2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। जल्दी से निकाल देते हैं अभी। 2 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 4 यहाँ पे प्लस 4 यहाँ पे 0 हो गया। माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब प्लस 3 हो गया। दिस इज माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 हो गया प्लस 5 इंटू कितना हो रहा है देखते हैं। दिस इंटू दिस इज 3 माइनस 2 3 माइनस 2 हो गया कितना 1 मतलब इट इज 1 हियर। सो यू आर गेटिंग व्हाट ये 0 ये माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 0 नहीं है मतलब इनवर्स मिलेगा। ऑलराइट अब इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या निकालते हैं जैसे पिछला बार में निकाले तो इसे प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस देन प्लस देन माइनस देन प्लस ये लिख देंगे ट्रांसपोज दे देंगे और सबका माइनस अभी डालते चलेंगे। ये माइनस प्लस जो डाल दिए वो कोफैक्टर के लिए निकल के आ गया। एनीवे देखते हैं क्या बनता है ये तो 0 माइनस 2 1 5 वही आएगा। सेकेंड रो अभी चलते हैं। 3 के लिए क्या आएगा माइनस 6 माइनस 5 इट इज कमिंग 1 हियर। 2 के लिए क्या आएगा 4 माइनस 5 माइनस 1 हियर एंड ये हो गया हमारा कितना क्या क्या बोलो माइनस 4 के लिए कितना आ गया 4 प्लस 9 13 हियर। देन प्लस फॉर दिस वन दिस इज 12 माइनस 10 2 आ गया यहाँ पे। ये 1 के लिए माइनस 8 माइनस 15 माइनस 23 और इसके लिए कितना आएगा 4 प्लस 9 13 अगेन। ओके एक और जगह में भी 13 आया था ना यहाँ पे आया था सही था। तो ये 13 का ना इसका ये इसके साथ कट गया ये इसके साथ कट गया तो 2 प्लस 3 ये 5 हो रहा है। 4 के लिए दिस इंटू दिस 2 प्लस 3 5 ठीक है। और इसके लिए क्या था दिस इंटू दिस ये वाला प्रेस करिए ना ये कट गया तो माइनस 4 माइनस 5 ये माइनस 9 हो रहा है। थोड़ा कंसंट्रेशन लाके करना पड़ेगा इसके लिए सही। तो माइनस 6 प्लस 6 माइनस 5 ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट ये हो गया कि कितना हो जाएगा देखते हैं 0 2 1 0 2 1 फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड रो देखते हैं माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5 सेकेंड रो। थर्ड रो 2 माइनस 23 प्लस 23 वाला एलिमेंट ठीक है। तो दिस इज माइनस 8 माइनस 15 ठीक है। 2 23 13 2 23 और 13 ओके। ये हमारा एडजॉइंट निकल के आ गया। इसका मतलब ए इनवर्स जो है वो क्या आ जाएगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए दैट इज 0 माइनस 1 2 2 माइनस 9 23 1 माइनस 5 13 जो कि निकल के आ जाएगा कितना माइनस को मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो 0 1 माइनस 2 then it is minus 2 it is 9 it is minus 23 यहाँ पे minus 1 यहाँ पे 5 और यहाँ पे minus 13 ओके। अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू होता 1/5 होता तो नहीं करते मल्टीप्लाई। अगर खाली इनवर्स निकालना होता तो हम मल्टीप्लाई कर देते लेकिन हमको तो सॉल्व करना है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर कर देंगे तो फिर उसको अगर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे फिर उसमें समथिंग बाय समथिंग समथिंग बाय समथिंग ऐसे कुछ आते जाएगा जो कि काफी कॉम्प्लेक्स दिखेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे रख देंगे। यहाँ पे ए इनवर्स खाली निकालना होगा तो वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ए इनवर्स का यूज करके हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है ठीक है। इसीलिए हम इसको ऐसे ही रख देंगे। चलो आगे देखते हैं। ये इक्वेशन सबको सॉल्व करना पड़ेगा। 2x माइनस 3y प्लस 5z है ना। लिखेंगे 2x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू सेकेंड क्या दिया है 3x प्लस 2y माइनस 4z 3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू थर्ड वाला क्या दिया है
x प्लस वाई माइनस 2z, x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जो है ना इसका 11 है, उसका -5 है, उसका -3 है। 11 -5 -3। तो सबको पता है कि अगर इक्वेशन आ गया सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, मैट्रिक्स इक्वेशन बनाना पड़ता है। तो अगर वो बनाएंगे तो हमको क्या मिलता है देखते हैं। 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, x y z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 -5 -3। तो यहां तक तो पता चल गया सबको। फिर हमको क्या करना पड़ता है यहाँ पे, नामकरण क्या करना पड़ता है, a x और b। तो इसको a नाम दे देते हैं, इसको x नाम दे देते हैं और इसको b नाम दे देते हैं। तो हमारा बन गया कि ax इज इक्वल टू b हो गया। तो उसमें से हमको पता चल गया कि x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b होना चाहिए। ओके, तो फिर a इनवर्स निकालना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान देना है हमको कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स का सब पूरा सेम है। और ये क्वेश्चन हमको ऐसे ही देता है, एक मैट्रिक्स देता है, उसका इनवर्स निकालने के लिए बोलता है, फिर बोलता है कि उसको यूज करो, फिर इसको निकालो, सॉल्यूशन निकालो। मतलब अभी हम दोबारा से ए इनवर्स नहीं निकालने वाले हैं, हम दोबारा से ए इनवर्स यहाँ पे नहीं निकालने वाले हैं। रेदर हम क्या करेंगे, इसका जो इनवर्स निकाला था, हम निकाले थे इसका पहले, तो उसी को यूज कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, ए इनवर्स का जगह में हम क्या लिख देंगे, ये वाला जो निकाले थे 0 1 -1, ठीक है। तो आई राइट, तो x y z तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 -1 फर्स्ट रो। सेकेंड रो क्या है, -2 9 -23, -2 9 -23। और थर्ड रो क्या है, -1 5 -13, -1 5 -13 इंटू b क्या है दिस वन 11 -5 -3। तो ये क्वेश्चन मेरे को ये समझाना था कि हम लोग पहले तो इनवर्स निकाले, फिर उसका यूज कर देंगे अभी। मतलब ये जो इक्वेशन निकाले मैट्रिक्स इक्वेशन, इसमें भी x इनवर्स इंटू b होता है, तो इनवर्स b सीधा उसमें से जो निकाले तो डाल देंगे, दोबारा से नहीं निकालेंगे। चलो इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होता है देखते हैं। तो ये 0 हो गया, ये -5 हो गया, ये +3 हो गया, -5 + 3, देन दिस इज ये 23 है। ओके, ये हो गया कितना -22। चलो पूरा लिखते हैं, -22 -45 + 69। और तीसरा क्या हो गया, -11 -25 + 39। सो ये हमको दे रहा है कितना, -2 पहला वाला। दूसरा वाला हो गया कितना, ये -67, मतलब ये भी -2 ही दे रहा है, नहीं ये +2 दे रहा है। ओके, और ये कितना दे रहा है 39 -37, ये +2 दिया। तो फिर x का वैल्यू हो गया हमारा -2, y का वैल्यू हो गया हमारा 2 और z का वैल्यू हो गया हमारा 2। ओके, अगर हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किए तो ये हमारा आंसर है। सही है कि गलत है देखने के लिए इसको पुट कर लेना इक्वेशन में, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं चेक कर लेना। ओके, चलो तो अगला क्वेश्चन जो है ना, वो भी इसी टाइप का है जो अभी हम लोग किए, लेकिन इसमें हल्का सा चेंज है। लेट अस सी दैट वन। वो चेंज हम लोग मार्क करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, चालू करते हैं, देखते हैं कौन सा जगह में चेंज हुआ है, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क कहां पे है। लिखते हैं ना, मैट्रिक्स इक्वेशन जो दिया, सॉरी ये मैट्रिक्स दिया है, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। चलो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, है ना। इसका डिटरमिनेंट हो गया हमारा क्या, ओके, इसका डिटरमिनेंट लिखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 3 2 1 4
-1 2 7 3 -3। ओके, चलो अब इसको एक्सपांड करके देखते हैं कितना वैल्यू आता है। दिस इज 3 इंटू व्हाट 3 -6। ओके, ठीक है। फिर ये -2 इंटू -12 -14 और लाइट, फिर प्लस 1 इंटू व्हाट इज इट, दिस वन इज इक्वल टू 12 प्लस 7 12 प्लस 7। ओके, चलो देखते हैं कितना बनता है ये। दिस विल मेक इट -9 प्लस दिस इज 52, दिस इज प्लस व्हाट इज इट 19। तो ये हमारा आ गया 62 जो कि 0 नहीं है। ओके, इसका मतलब है कि इसका इनवर्स निकल सकता है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं इसका इनवर्स निकालना। ए इनवर्स निकालने के लिए इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा पहले। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम लोग पहले साइन देते हैं प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, तो हमारा जल्दी से बन जाएगा ऐसे करने से। चलो लिखते हैं अभी वैल्यू सब क्या क्या इसमें आ रहा है। फिर ये लाइन के लिए तो यहाँ पे लिखा है -3 -26, -3 ये हो गया, दिस इज -26 और ये जो है ना कितना है 19। फर्स्ट रो तो खत्म, सेकेंड रो देखते हैं। ये 4 के लिए ये कट गया, ये कट गया, तो 6 -3 तो -6 -3 -9 हो गया। फिर सेकेंड लाइन देखते हैं, सॉरी सेकेंड एलिमेंट का ये रो गया, ये कॉलम गया, तो -9 -6 7 तो -16 आ गया ये। अब ये वाला एलिमेंट के लिए देखते हैं, ये रो गया, ये कॉलम गया, तो 9 -14 तो 9 -14 होता है -5। खत्म सेकेंड रो। अब थर्ड रो में आ जाते हैं। 7 के लिए क्या हो गया, ये रो गया, ये कॉलम गया, तो दिस इज 4 + 1 5। देन ये 3 के लिए ये रो गया, ये कॉलम गया, तो 6 -4 2 और ये -3 के लिए ये रो गया, ये कॉलम गया, तो -3 -8 -11। ऑल ऑफ यू गॉट इट, वेरी गुड। आगे देखो, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, क्या बोलना है कि रो को कॉलम बना दो, ट्रांसपोज है तो इट इज -3 26 19 -3 26 19। फर्स्ट कॉलम खत्म, सेकेंड कॉलम। अभी ये रो को चेंज कर देंगे, 9 -16 5 9 -16 5। अब थर्ड रो देखते हैं, 5 -2 -11 5 -2 -11। डन। चलो अब ये एडजॉइंट भी निकल गया, तो ए इनवर्स निकाल देते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/62 इंटू व्हाट इज दिस -3 9 5 26 -16 -2 19 5 -11। डन। ये हमारा एडजेंट ए हो गया, सॉरी ए इनवर्स हो गया। अब हमको जो इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 3x + 4y + 7z। तो लिखते हैं 3x + 4y + 7z इज इक्वल टू, कुछ दिया है 14। 2x - y + 3z 2x - y + 3z इज इक्वल टू 4 ना क्या दिया है। ओके, उसका आगे क्या है, हाँ ये 14 है, वो 4 है। x + 2y - 3z x + 2y - 3z इज इक्वल टू, ये 0 है, ये 4 है और ये 14 है। खत्म। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे, है ना। मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो का एलिमेंट लेंगे 3 4 7, सेकेंड रो का एलिमेंट हो गया 2 -1 3, थर्ड रो का एलिमेंट लेंगे x
2y माइनस 3। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा x y z और इधर आ गया हमारा 14 4 0। अब ध्यान से देखना है हमको कि हम लिखते थे ax इज इक्वल टू बी, इसको तो अभी भी x लिखेंगे, इसको तो अभी भी b लिखेंगे। क्या इसको मैं a लिख सकता हूं? क्या इसको हम a लिख सकते हैं? देखते हैं a क्या दिया है और a क्या दिया है। a में जो है ना, देखो a में फर्स्ट रो में 3 2 1 है, इसमें फर्स्ट कॉलम में 3 2 1 है, इसमें फर्स्ट रो में 3 2 1 है, जबकि इसमें फर्स्ट कॉलम में 3 2 1 है। और a में सेकेंड रो में देखो क्या है, a में हमारा सेकेंड रो में 4 -1 2 है, इसमें सेकेंड कॉलम में 4 -1 2 है। जस्ट लाइक दैट उसमें थर्ड रो में 7 3 -3 है, इसमें थर्ड कॉलम में 7 3 -3 है। मतलब ये a तो नहीं हो सकता, इट हैज टू बी a ट्रांसपोज। तो हमको मिला क्या, मतलब a ट्रांसपोज इंटू x, a ट्रांसपोज इंटू x इज इक्वल टू b। तो फिर b क्या होगा, सॉरी x क्या होगा, a ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू b, a ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू b। फिर फंस गए हम तो a इनवर्स निकाले थे, हम a इनवर्स निकाले थे। यू कैन सी हियर, हम a इनवर्स निकाले थे और सवाल में बोला है कि फाइंड a इनवर्स एंड सॉल्व, मतलब इसका ही यूज करो और इसको सॉल्व करो। लेकिन अब हमारा तो a इनवर्स मिला नहीं, यहाँ पे ट्रांसपोज हो गया, a ट्रांसपोज का इनवर्स चाहिए। तो फिर यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी हो गया a ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स का ट्रांसपोज होता है। तो हम x लिख सकते हैं a इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू b, क्योंकि हमको प्रॉपर्टी में पता है ये होता है। एज a इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज का इनवर्स, ये हमको पता है। दैट इज व्हाई वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगर इतना हमको पता चल गया तो ये क्वेश्चन में ये वाला हमारा मेन पॉइंट था समझना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो गया। तो फिर x के जगह में लिख देते हैं x y z, लिख लिए। फिर हम लोग करेंगे क्या, a इनवर्स का ट्रांसपोज। a इनवर्स यहाँ पे हम लिखे हैं, दिस इज योर a इनवर्स। इसका ट्रांसपोज करना है तो क्या करना है, ये एलिमेंट सबको रो को कॉलम में लिख देना है। फिर बाहर वाला एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इट इज 1/62 बाहर में रहने दो। फिर रो को कॉलम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, -395 फर्स्ट रो, -395। अब सेकेंड रो, सॉरी सेकेंड कॉलम देखते हैं क्या हो रहा है। सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा, 26 -16 -2, 26 -16 -2। थर्ड कॉलम 19 5 -11, 19 5 -11। तो साथ में क्या मल्टीप्लाई होना है, b, b is your 14, then 4, then 0. So it is giving you 1/62 into, let us see कितना आ रहा है, -3 into 14 -42 प्लस 104, और ये तो 0 है, मतलब ये 62 ही आ रहा है। दिस इज 14 into 9 126, 16 into 4, 16 into 4 होता है 64, 126 से 64 आएगा तो ये 62 ही आ रहा है। 70 -8, ओके, इट इज ऑल्सो 62। अब मजा आ गया क्योंकि सारे 1 1 1 निकल के आ गया। तो फिर x का वैल्यू कितना हो गया, 1, y का वैल्यू कितना हो गया, 1, z का वैल्यू कितना आ गया, 1। एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है इक्वेशन सॉल्विंग का, उसका
तीन मेथड 4 मेथड है। एक तो एक इक्वेशन दे दिया होगा, उसको सॉल्व करके निकालना है। जो हमको निकालना है ax इक्वल टू बी, उसके बाद a इनवर्स, उसके बाद इसे फिर इसको फिर दूसरा टाइप का क्या हो गया, a दे देगा, a का इनवर्स निकालो, उसका यूज करके निकालो, दूसरा हो गया। तीसरा टाइप का क्या हो गया, a दे देगा, उसका इनवर्स निकालो, फिर जब हमको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया होगा उसमें a नहीं होगा, a ट्रांसपोज होगा। तो ये वाला वो क्वेश्चन था। इसमें ये वाला हमारा मेन चीज जो है हमको पकड़ना है, ये वाला चीज को, a इनवर्स का ट्रांसपोज। ओके, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे मैं बोला था कि AB इज इक्वल टू KI है, उससे कैसे इनवर्स निकलता है। AB इज इक्वल टू KI मतलब इनवर्स निकालने का अभी हम लोग तीसरा तरीका समझने वाले हैं। AB इज इक्वल टू KI। ओके, तो हमको सवाल में क्या बोला है, सुनो। बोला है कि A इंटू बी इतना है, फाइंड AB एंड हेंस सॉल्व द इक्वेशंस। तो पहले AB निकालते हैं। A और B यहाँ पे दिया हुआ है, AB में डायरेक्ट यहीं से निकालता हूं। AB इज इक्वल टू, थोड़ा बड़ा है तो पूरा लिख देता हूं मल्टीप्लाई करके। ये 20 हो गया, 2 इंटू 20 40 हो गया, प्लस 3 इंटू 8 24, प्लस 4 इंटू 22 88। ठीक है, फिर 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 16 प्लस 48 माइनस 52। ओके, फिर 2 इंटू 34 68, फिर 3 इंटू 32 माइनस 96 प्लस 4 इंटू 7 28। ओके, फर्स्ट रो खत्म। अब सेकेंड रो, 5 इंटू 20 100, 4 इंटू 8 प्लस 32 माइनस 6 इंटू 22 132। दिस इज 5 इंटू 2 10, this is 4 into 16 plus 64, this is minus 6 into 13 plus 78. Then this one is 5 into 34 170, minus 4 into 32 minus 128 minus 42. Third row, 3 into 20 60, minus 2 into 8 minus 16 minus 44. Okay, this is 3 into 2 6 minus 32 minus 26, नहीं plus 26, sorry. Finally 3 into 34 102, then minus 2 into 32 plus 64 minus 14. And if you see, this will come like this. एक तो स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा 152 0 0 0 152 0 0 0 152। तो ये हमारा हो गया AB इज इक्वल टू KI। K वो कांस्टेंट है जो कि 152 अभी है। सो AB इज इक्वल टू 152I। तो AB इज इक्वल टू KI हो गया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ा हूं कुछ निकालने के लिए। जब ये इक्वेशन लिखेंगे तो हम बताएंगे क्या होगा, है ना। इक्वेशन लिखते हैं 2x plus 3y plus 4z is equal to -3। 2x plus 3y plus 4z is equal to -3। ओके, अब दूसरा इक्वेशन लिखते हैं 5x plus 4y minus 6z is equal to 4। 5x plus 4y minus 6z, 5x plus 4y minus 6z is equal to 4। अब तीसरा इक्वेशन 3x minus 2y minus 2z, 3x minus 2y minus 2z is equal to 6 ना ऐसे कुछ दिया है 6। तो इसको सॉल्व करने के लिए बोला है तो मैट्रिक्स इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा। सो लेट अस डू दैट। 2 3 4 5 4 minus 6 3 minus 2 minus 2 into x
वाई जेड इज इक्वल टू -3 4 6 हो गया। अब इसको कुछ नाम देना है मेरे को, इसको कुछ नाम देना है, इसको कुछ नाम देना है। ये x हो गया, क्योंकि वहां पे a और b दे दिया है तो इसमें हम a और b नहीं दे सकते, इसको कुछ और नाम देते हैं c। लेकिन ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन में हमको जो ये वाला मैट्रिक्स है ना, या तो a वाला होता है या फिर b वाला होता है। देखेंगे कौन सा होता है, जो होगा उसी को लिखेंगे इसका नाम। तो ये क्या है देखते हैं, ये A मैट्रिक्स है 2 3 4 2 3 4 5 4 -6 and 2 -2 -2। मतलब इसका जगह में हम A लिख देंगे, किसके जगह में लिख देंगे ये। तो Ax इज इक्वल टू C हो गया, therefore Ax इज इक्वल टू C, या फिर X इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू C। अब जो मैं बताने वाला हूं यहां पे जगह छोड़ा हूं, वहां पे लिखूंगा। A इनवर्स मेरे को निकालना है, इस जगह से मेरे को A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स निकालना है तो A जहां पे होगा उसके साथ हम A इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। A लेफ्ट में है ना, तो हम दोनों तरफ A इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, बट मार्क करना और जगह कहां पे मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट का तरफ। क्योंकि A इनवर्स राइट का तरफ करेंगे तो B बीच में A को A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने नहीं देगा, तो A इनवर्स लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो A इनवर्स into A into B is equal to A inverse into 152 I। तो उसमें से हमको पता चला कि I into B is equal to 152 into A inverse, ये हमको पता चला। मतलब इनवर्स निकालने का तीसरा तरीका ही है कि दिस इज इक्वल टू दिस। अगर मेरे को A इनवर्स निकालना है तो दोनों तरफ A इनवर्स मल्टीप्लाई कर दूंगा लेफ्ट साइड में, और अगर B इनवर्स निकालना होगा तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करूंगा। हम इसका आगे वाला क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे पता चलेगा। तो यहां से हमको पता चल गया कि A इनवर्स का वैल्यू जो है ये हो गया 1/152 इंटू B। तो B इंटू 152, 1/152 इंटू B हो गया A इनवर्स। ओके, चलो अब डाल देते हैं उसमें वैल्यू। Therefore Ax y z into A इनवर्स लिखा है तो 1/152 लिख देते हैं, फिर B मैट्रिक्स लिख लेते हैं। B मैट्रिक्स हमारा है क्या 22 34 22 34, फिर क्या दिया है 8 16 -32 8 16 -32, फिर क्या दिया है 22 -13 7 22 -13 और 7। इसके साथ B मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब -3 6 -3 4 6। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं 1/152 इंटू मल्टीप्लाई करते हैं ना, -60 प्लस 8 -60 प्लस 8 प्लस ये कितना हो रहा है 180 के साथ 24 आ रहा है, आ गया तो 204। ओके, दिस इज गिविंग यू व्हाट -24 प्लस 64 माइनस 192। ओके, और ये हमको क्या दे रहा है -66, ये 13 है ना, -52 प्लस 42। सो ये हो गया हमारा 1/152 एंड आई थिंक इट इज गिविंग यू 152 ही दे रहा है, ये -152 दे रहा है, और ये हमको 76 दे रहा है माइनस में। तो दैट वन इज मल्टीप्लाइड। अब लास्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 152 इंटू 152, सॉरी 1/152 152 1 हो गया, ये -1 हो गया, और ये -1 हो गया। Therefore x is equal to 1, x is equal to 1 हो गया, y is equal to -1, z is equal to -1/2। डन, खत्म। चलो
अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मैट्रिक्स का रिवीजन में हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ने वाले हैं। मैट्रिक्स का एक टाइप का क्वेश्चन में छोड़ दिया, जो किसको कि हम मेथड ऑफ इंडक्शन में प्रूव करते हैं। ओके, चलो वो डिटरमिनेट करते समय हो सकता है बता दूंगा। a इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे a इंटू बी जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी कितना आता है देखते हैं, छोटा छोटा नंबर है, डाइड कर रहा हूं। -4 + 4 + 2, -4 + 4 + 2। ओके, तो ये कितना हो गया फिर 4 - 8 + 1, 4 - 8, ये हो गया 4, -1 -4, फिर -8 प्लस कितना हो गया ये। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, नहीं आ रहा है। ओके, एक मिनट, ये हो गया 1 - 1 1 सही है, 1 - 2 - 2 भी सही है, 2 1 3 ये भी सही है। तो ये जगह में कुछ गड़बड़ है शायद, क्योंकि ये एक तो ए बी = KI जैसे होना है। -4 + 4 + 2, -4 + 4 + 2, ये तो सही हो रहा है। ओके, ये वाली जगह में क्या हो रहा है, अच्छा इसको 4 कर देते हैं। ऑलराइट, तो लेट अस मेक इट 4, ये 4। ओके, तो -4 सॉरी 4 - 8 + 4, हाँ अब 0 हो गया। तभी ये -4 देन -8 + 12, ठीक, करेक्शन ये था यहाँ पे। ऑलराइट, दूसरा रो -7 + 1 + 6, देन 7 - 2 + 3। ओके, अच्छा नेक्स्ट -7 - 2 + 9, रो के साथ कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट 5 - 3 - 2, नेक्स्ट -5 + 6 - 1, नेक्स्ट 5 + 6 - 3, तो ये हो गया हमारा 8 0 0 0 8 0 0 0 8, जो कि बन गया हमारा 8i हो गया। चलो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा छोड़ के मैं दूसरा से इक्वेशन लिखता हूं, मैट्रिक्स इक्वेशन। ओके, उसको मैं इसे यहाँ पे कर लूंगा। तो मैट्रिक्स इक्वेशन हो गया 1 - 1 1, थोड़ा फिल आ जाएगा थोड़ा, 1 - 2 - 2 और 2 1 3। इसके साथ हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, x y z, और हमको मिल जाएगा कितना, कितना मिलेगा ये 4 9 1, 4 9 1। चलो अब यहीं पे मार्क कर लो कि हम इसमें कौन सा नाम देंगे। ये तो हमारा x हो गया, ओके, ये तो a और b से नाम नहीं देंगे तो c हो गया। एंड दिस इज व्हाट, ये जो है ना ये क्या है, दिस इज b, ये हमारा b है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, b का नाम देंगे, a का नाम ना देके इसको हम b का नाम देंगे। दिस इज b मैट्रिक्स। अच्छा, मतलब हमारा हो गया क्या कि bx = c, मतलब x = b इनवर्स इंटू c। इसका मतलब मेरे को b इनवर्स निकालना है, तो क्योंकि मेरे को b इनवर्स निकालना है तो मैं वो जो इक्वेशन निकला ab = 8i, उसमें से क्या करूंगा, b इनवर्स निकाल दूंगा। तो देखते हैं b इनवर्स निकालने के लिए क्या करूंगा। ab = 8i मेरे को दिया है, तो क्योंकि मेरे को b इनवर्स निकालना है तो दोनों तरफ b इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करने से हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब मेरे को राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको मिलेगा a b b इनवर्स = 8i b इनवर्स implies it will be a into i, उस साइड में 8b इनवर्स,
a इंटू आई, लेफ्ट हैंड साइड हमारा a इंटू आई हो गया, राइट हैंड साइड में हमारा 8 इंटू बी इनवर्स हो गया। तो फिर बी इनवर्स का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 1/8 इंटू ए। सो दैट इज हाउ, कभी कभी हमको ए इनवर्स निकालना पड़ सकता है, कभी कभी बी इनवर्स, दैट वी हैव टू चेक। इतना तक खत्म सबका। चलो अब आगे देखो, अब तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया। एक्स के जगह में डाल देंगे XYZ, बी इनवर्स का वैल्यू 1/8 इंटू ए मैट्रिक्स लिखेंगे और सी का वैल्यू जो निकला है 491। लेट अस राइट दैट। Therefore x y z is equal to 1/8 into 4, क्या दिया है सही से लिखते हैं ना, गलत हो जाएगा नहीं तो, -4 4 4 -4 4 4, फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो 7 3 7 1 3 -7 1 3, सेकेंड रो हो गया। अब थर्ड रो लिखते हैं, थर्ड रो हमारा कितना है, 5 - 3 1, 5 - 3 1, इसके साथ हमारा बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स 4 9 1। ठीक है, चलो लिखते हैं 4 9 1। तो ये बन गया हमारा 1/8, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये -16 + 36, -16 + 36 + 4, -28 + 9 + 3, 20 - 27 + 1। ये हो गया 20 - 27 + 1। ओके, सो दिस इज गिविंग यू व्हाट, 27 हो रहा है, तो सही हो रहा है ना, कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है? ये -1 है, ये वाला -1 है, तो इट विल बी -1। ओके, so it is giving what now, 36 + 4 40, 40 - 16, 1/8 24 आ गया, ये 9 + 3 12, -16, ये -8, so it is your 3 - 2 - 1। okay, that is x is equal to 3, y is equal to -2, z is equal to 1। ओके, तो यहां से हमारा मैट्रिक्स का चैप्टर जो हम लोग डिवीजन कर रहे थे वो खत्म हुआ। ओके, तो इसका अगले क्लास में अगले वीडियो जो आएगा वो हमारा डिटरमिनेंट के ऊपर आएगा। ओके, तब तक पढ़ते रहो, राइट।